की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट जिन पर है और जिन पर बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस जिन पर माइनर है, ठीक है। तो इस सिलेबस के ऊपर वीडियो है, पूरी वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा तीनों के बारे में, ठीक है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का क्या सिलेबस रहेगा, ये जो वीडियो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर इम्प्लीमेंट हुई है उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ है सभी स्ट्रीम का, सभी कोर्सेज का। धीरे धीरे वीडियो आती रहेगी, आज मैं पॉलिटिकल साइंस बना रहा हूँ और भी वीडियो आती रहेगी, ठीक है। तो ये आज की वीडियो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर एंड ऑनर्स कोर्सेज के ऊपर है ये वीडियो, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आप देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आप पीपीटी बना लिया, अभी सिलेबस मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पास आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, ध्यान से सुनो। मैं कोर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, या आप लोग देख सकते हो कोर सब्जेक्ट जो होते हैं ये होते हैं मेन सब्जेक्ट। उसके बाद होती है आपकी जेनेरिक इलेक्टिव AECC, वो मतलब AEC, ठीक है। और तीसरा होता है आपका सेक, चौथा होता है वेक। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद आपका कोर सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस के पास, जो 3 कोर सब्जेक्ट हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपके मन में डाउट है AEC सेक वेक ये सब क्या होता है या ये सब है क्या, तो इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। जेनेरिक इलेक्टिव की मैंने पर्सनल एक वीडियो में आप लोगों को समझा रखा है क्या एडवांटेजेस हैं, और बाकी जो मैंने सेक वेक और AEC सब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलर समझा रखा है, दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों को मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है, ठीक है। यहाँ मैं पहले बात करता हूँ, जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उन पर जो पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UPT। एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस क्या रहेगा अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी ये 2019 में 20 में 21 में भी बच्चों पे हुआ करता था, यानी ये बहुत पहले ये चला आ रहा है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस में, ये पहले भी DU के बच्चों के पास सब्जेक्ट होता था, ठीक है। चेंज 2 सब्जेक्ट हुए हैं जो ये हैं, ठीक है। तो यानी आप मतलब एक तरीके से इसका सहारा ले सकते हो लास्ट ईयर का। और मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जो बेस्ट बुक है वो है OP गावा या राजीव भार्गव। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम पर आती है, ठीक है। तो आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, और मैंने ये परचेस करी है खुद बुक, और मैं आज तक पढ़ता हूँ क्योंकि हेल्प मिलती है आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इनफैक्ट थर्ड ईयर में भी आपको हेल्प मिलती है, मास्टर्स में भी आपको हेल्प मिलती है, ठीक है, इस बुक की। तो आप परचेस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सिलेबस में भी दिखा देता हूँ आपको। दूसरा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका आइडियाज़ एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये आपके दूसरा सब्जेक्ट का नाम है। तीसरे सब्जेक्ट का नाम है कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। अब मैं बात करता हूँ इनके सिलेबस के ऊपर। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगी। पहले जो यूनिट है वो है व्हाट इज पॉलिटिक्स, थ्योरिजिंग द पॉलिटिकल, ठीक है। ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 यही आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में। इससे बाहर का एक शब्द भी नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो सिलेबस में मेंशन है वही पढ़ना है। आपका जैसे लिख भी रखा है सिलेबस डिसिप्लिन 1, ठीक है। तो आपका ये कोर सब्जेक्ट है। दूसरी यूनिट है अप्रोचेस ऑफ टू पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल। यूनिट 3 का नाम है ट्रेडिशनल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल, मार्क्सिज्म, एनार्किज्म एंड कंजर्वेटिव। ये 4 आपको पढ़नी है पॉलिटिकल थ्योरी में। और यूनिट 4 है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी, फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। यूनिट 5 जो है द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये बेसिकली लास्ट ईयर भी चेंज हुआ था और ये इस साल भी इन्होंने रखा है। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। दूसरा सब्जेक्ट है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन पॉलिटिकल थॉट। तो इसका जो सिलेबस है मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है, नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो ये रहा आपको दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे बेसिकली कितनी यूनिट है मैं एक बार देख लेता हूँ, 6 यूनिट है इसमें, ठीक है। तो यूनिट 1 जो है आपकी स्टेट क्राफ्ट एंड इन एंशियंट इंडिया, धर्मा, धम्मा एंड दंडा। यूनिट 3 न्याय और नीति है, और सभा और समिति है, ठीक है। यूनिट 4 हो गई। यूनिट 5 राज्य हो गया, राष्ट्र हो गया, वर्ण एंड जाति। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, यार इन्होंने बस खाली राज्य और राष्ट्र बता दिया, अब राज्य में हम कितना एक्सटेंड लेवल पर पढ़ें,
ये कितना पढ़े। वर्ण हमने पढ़ा है, जाति कितनी लेवल पे। वर्ण और जाति देखो बेसिकली आपको किस ईयर से पढ़नी है, तो जब वर्ण की शुरुआत होती है, जैसे वर्ण की जो बेसिकली वैदिक काल आपको पढ़ना पड़ेगा, वैदिक काल में फिर आर्यों के बारे में पढ़ सकती हो, जाति की आपको पढ़नी पड़ेगी, कास्टिज्म क्या था। फिर इसमें थोड़ा जो है मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डाल दूँ इस टाइम पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए जाति को लेके, तो ये सब बेसिकली आपको पढ़ना रहेगा। बाकी यहाँ इन्होंने इसेंशियल रिकमेंडेड रीडिंग्स में भी ये लिख देते हैं कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखा है यूनिट 1 में आप धम्मा के लिए और धंधा के लिए कौन सी आपको सजेस्ट दे रखी, जैसे इन्होंने बोल रखा है ही वो शी इज़ धम्मा एंड धमाज, तो ईयरली बुद्धिस्ट इन द जर्नल ऑफ इंडियन फिलोसफी, वॉल नंबर 32, ये पूरी बुक का नाम है, पेज नंबर 513 से 542 आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिकली लिखा होता है। अब आप सोचोगे यार इतनी बुक थोड़ी परचेज़ करेंगे, मैं भी कहूँगा भाई बुक मत परचेज़ करो, इसके लिए डायरेक्ट गूगल करना, गूगल पर से आप पढ़ना। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है कि यार एक बार हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दो, तो आप मुझे बता सकते हो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में, तो मैं डेफिनेटली आपको ये बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आती है तीसरी यूनिट जो है कोलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। ये रहा आपकी डिसिप्लिन 3। इसमें कितनी यूनिट है, इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 5, यानी 5 यूनिट से इसमें। यूनिट 1 में आपको देखो बेसिकली कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म पढ़ना है। इसके अंदर देखो इन्होंने 2 चीज़ बता दी कि हमें अंदर क्या पढ़ना है। यूनिट 1 के अंदर मेन पर्सपेक्टिव पढ़ना है आपका कॉलोनिज्म का, जिसमें लिबरलिज्म आएगा, मार्क्सिज्म आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्रोचेस टू द स्टडी नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनिट 2 आ जाएगी जिसमें हमें कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है भारत पर कॉलोनियल रूल के बाद, तो यहाँ पे हम ये देखो सबसे पहले जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एंड द कॉलोनियल स्टेट ये पढ़ेंगे। आइडियोलॉजीज़ क्या है, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जैसे सबको पता है इम्पैक्ट क्या पड़ा था एग्रीकल्चर पे, वो भी लिख देना कि। और यहाँ पे आपके काफ़ी सारी एग्रीकल्चर क्या नाम है, एग्रीकल्चर क्या सॉरी लैंड रिफॉर्म भी हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा भी है लैंड रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा जब कॉलोनियल रूल चल रहा था तो उस टाइम पे भी लैंड पे रिफॉर्म हुए थे, काफ़ी लैंड रिफॉर्म हुए थे, और आफ्टर इंडिपेंडेंट उसके बाद भी लैंड रिफॉर्म हुए हैं भारत में, जो आपको लिखना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, अगर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और डिटेल में चाहिए तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा अगर आप चाहते हो तो। अब मैं यहाँ बात करता हूँ यूनिट 3 में आपको पढ़ना है रिफॉर्म एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे आपको 1857 वॉर पढ़नी है, ठीक है, 1857 की क्रांति हो गई। मेजर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, आप लोगों को पता होगा जो भारत में 19वीं शताब्दी जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है, आपको बेसिकली पता होगा कि काफ़ी मूवमेंट चले थे, रिलीजियस मूवमेंट, जैसे सती प्रथा ख़त्म हुई। मुस्लिम के बारे में बात करूँ तो सर सैयद अहमद खां थे, जिन्होंने मुस्लिम समाज को उत्थान के लिए काफ़ी मतलब योगदान दिया था। आपको पता होगा उस टाइम पे सोसाइटी की स्थापना हुई थी काफ़ी सारी, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, ब्रह्म सोसाइटी हो गई, आपकी प्रार्थना समाज हो गया, तो काफ़ी सोसाइटी की स्थापना करी थी, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने भी स्थापना करी थी। आर्य समाज हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, मेजर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। मैं तीसरी बात करूँ तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनिट 4 की मैं बात करूँ तो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स बेट्स, ठीक है। ये सब गांधी जी का ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ये सब आपको पढ़नी पड़ेगी। कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिकली। टू नेशन थ्योरी क्या थी, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। और सोशल मूवमेंट में यूनिट 5 में आपको पीस एंड ट्राइबल्स, वर्कर, वुमेन एंड एंटी कास्ट मूवमेंट, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ये रिकमेंड रीडिंग यहाँ पे लिखी होती है, जैसे रिकमेंड रीडिंग में यहाँ आपको बता रखा है कि सोशल मूवमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का यही सिलेबस था। अब मैं बात करता हूँ बीए प्रोग्राम जिन्होंने माइनर सेलेक्ट करा है, ठीक है। ओ सॉरी, गलती हो गई, यहाँ पे मेजर आएगा, सॉरी, यहाँ पे मेजर आएगा, ध्यान से आप लोग लिख लेना, ठीक है, मेरे से गलती हो गई यहाँ पे। यहाँ पे गाइस मेजर आएगा, ये माइनर नहीं है, मेजर है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स में आपके पास 2 सब्जेक्ट है जिन्होंने मेजर चूज़ करा है, तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ये आपकी जिन्होंने मेजर मतलब सेलेक्ट करी है, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस मेजर है, तो ये आपके पास 2 सब्जेक्ट होंगे। और सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस ये रहा। पहला जो सिलेबस है आपका मेजर में
आप लोग देख सकते हो। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का बता रहा हूँ मैं आपको। यूनिट 1 में पढ़ना है व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज़ रिलेवेंस, ठीक है, यानी पॉलिटिकल थ्योरी क्यों ज़रूरी है और है क्या, ये पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, सबसे पहले इसका रिलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों महत्वपूर्ण है। और मैं अगर अपनी तरफ से एक पर्सनल ओपिनियन दूँ, यूनिट 1 100% हर एक स्टूडेंट जो भी पॉलिटिकल साइंस का बच्चा है जिसके पास पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, वो यूनिट 1 ज़रूर करे, क्योंकि ये पेपर में हमेशा आता है। मैं खुद एक पर्सनल बता रहा हूँ, ठीक है, तो इस थ्योरी को ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, ठीक है। बाकी यूनिट 2 में आपके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जैसे लिबरलिटी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, ये सब क्या है। यूनिट 3 में आपको डिबेट्स पढ़नी है इन पॉलिटिकल थ्योरी में, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस और द पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट, जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी की यही है। दूसरा जो मेजर सब्जेक्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसके लिए आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें आपके पास यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 यूनिट्स हैं यहाँ पे, जिसमें यूनिट 1 में आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ें पढ़नी है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, पावर क्या होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। जैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मीनिंग एंड टाइप, रूरल एंड अर्बन, इसमें आप क्या पढ़ना, यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको रूरल एंड अर्बन में आपकी जो हो गई नगर निगम हो गई और पंचायत हो गई, जो गाँव के लिए जो गाँव में पंचायत होती है, और जो एमसीडी वगैरह होती है, नगर निगम जो होती है, वो शहरी इलाकों में होती है। तो यहाँ पे आपको 74 एंड 73 एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है, यूनिट 2 में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और पीआरआई एंड इम्प्लीमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, तो ये आप डायरेक्ट गूगल करके यहाँ पे पढ़ सकते। साइकिल इन इंडिया, ये डेफिनेटली आप जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट है जिन पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाला, तो ये ज़रूर पढ़ना। बजट वाला, बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ बजट हो गई, लाइन बजट, परफॉर्मेंस, प्लानिंग बजट, जीरो बेस बजट, आपको ये 3 बजट ज़रूर पढ़ने। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जब आप बजट पढ़ो तो आपको आर्टिकल 112 या 111, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट कौन सा आर्टिकल है, 111 या 112 है आर्टिकल, जिसमें बजट के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रखा है, तो वो आप बजट पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो आप ज़रूर पढ़ना। बाकी बजट क्या है ये सब जो है आपको गूगल से मिल जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको चाहिए, आपको समझाना है कि क्या नाम है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि होता क्या है, तो आप मुझे बता देना, बेसिकली टीचिंग पर्पस से, ठीक है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यहाँ पे ई गवर्नेंस पढ़नी है आपको, ठीक है, जो आपको मिल जाएगी। सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ में आपको फूड राइट टू फूड सिक्योरिटी, हेल्थ हो गया, एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, हमें आरटीई पढ़ना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में आपको मनरेगा पढ़ना है। और ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हो यूनिट 5 में सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ में, इनमें 4 में से कोई एक ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ध्यान से इसे। और यूनिट 6 में इश्यूज़ एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, जिसमें एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन है, आरटीआई हो गई, लोकपाल हो गई, ठीक है, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और स्पेशलिस्ट हो गई, यहाँ पे जर्नलिस्ट हो गई, ठीक है, जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर पार्टिसिपेशन, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना, ठीक है। अब हम आते हैं मैं बीए प्रोग्राम माइनर जिन पे है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, सेम सिलेबस है इनके पास भी। तो ये जिनके पास माइनर सब्जेक्ट है तो इन्हें मिलेगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी नाम सब्जेक्ट मिलेगा, जिसमें आपको वही है, डिबेट पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, ये सब आपको पढ़नी है, ठीक है। तो बस ये आपको 3 यूनिट पढ़नी है जिनके पास माइनर में पॉलिटिकल साइंस है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जिनके पास है उन पे 3 कोर सब्जेक्ट होंगे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। बीए प्रोग्राम जिन पे पॉलिटिकल साइंस में है मेजर में, उनके पास 2 सब्जेक्ट होंगे जो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जिनके पास बीए प्रोग्राम माइनर है उनके पास इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी नाम का सब्जेक्ट होगा। ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैंने इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझसे इंस्टा पर संपर्क कर सकते हो।